Now, we are going to start the difficulties of मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टाइप 1 जो है बार्ट्स वॉट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। उसके डिफिकल्टीज ये है जो बच्चों ने भेजे वो ये है 6, 13, 24, 34, 60 एंड 71। ठीक है, तो कभी बच्चों ने भेजे हैं तो जिन्होंने भेजे उनकी डिफिकल्टीज सब सॉर्ट आउट करके ये निकाल ली। तो पहले 6 वाला प्रॉब्लम देखेंगे। पहला टाइप है बार्ट्स वॉट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। हम लोग ले रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका 6th वाला प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, a steady current I goes through a wire loop PQR having shape of right angled triangle with PQ 3x, PR 4x and QR it is 5x। तो 5x जो है वो हाइपोटेनियस ही होगी डेफिनेटली, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे दिया है तो ये है PQ, ये है R, तो दिस इज QR एंड इट इज लार्जेस्ट साइड 5x, डेफिनेटली ये एंगल 90 डिग्री लिख लेंगे। फिर PQ की वैल्यू है 3x, ये आ गई 3x, और PR की वैल्यू है 4x, PR की वैल्यू है ये 4x। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। स्टेडी करंट I flows through a wire PQR having shape of right angle triangle with PQ 3x, PR 4x and QR 5x if the magnitude of the magnetic field at point P, यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, फिर से बता रहा, समझ लो। तो ये डिस्टेंस हमारे को पता करना पड़ेगा, जो मैथ्स वाले फॉर्मूले से हम डायरेक्ट लिख लेंगे। और ये एंगल है हमारा अल्फा और ये एंगल है हमारा बीटा। तो अब देखो ध्यान देना, एक वायर ऐसी है, करंट समझो ऐसे फ्लो हो रहा, ये वाला पॉइंट है P इसका, और ये वायर भी ऐसी है, ये पॉइंट है P। तो अपन ने जब पढ़ाया था तब लिखा था कि इधर या इधर पॉइंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। तो इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो वो हटा देते हैं वहां से। तो अब बची है ये वायर QR, उसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ध्यान दो, ये हमने निकाला है, यहाँ पे है पॉइंट, ये करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो रहा है, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था μ0 अपॉन 4 पाई I साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन R, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये है हमारा वो पॉइंट P। तो यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ लगाना है, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अभी यहाँ पर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन ये R। ये फॉर्मूला लिखा के दिया है। ये वायर और ये वायर की वजह से जो नहीं है, ये वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है वो निकालेंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। देखो, तो अब हम फॉर्मूला लेंगे, B इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला लिख रहे हैं, μ0 अपॉन 4 पाई I साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन में डिस्टेंस R, यानी यहाँ से यहाँ तक का PS कर देते, तो PS इज डिस्टेंस R। तो देखो ध्यान से देखो, ये 3 है और ये 5 है, तो ये आएगा 9x अपॉन 5, मैथ्स वाले फॉर्मूले से निकाल लेना आप लोग। ये 4 है और ये पूरा 5 है, तो ये आएगा 16x अपॉन 5, और ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये 4 और ये 3, यानी 12x अपॉन 5। मैथ्स में था आप लोगों को ये निकालने का और ये फाइंड आउट करने का। तो अभी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 3x है तो 9x अपॉन 5, तो ये 4 है तो 16x अपॉन 5 है ये, और ये डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया। इन दोनों को ऐड करो, 9 और 25x अपॉन 5, मतलब पूरा का पूरा बचेगा वही 5x। ये डिस्टेंस चाहिए था, ये डिस्टेंस चाहिए था, ये डिस्टेंस चाहिए था, सब लिख लिया। देखो अब वैल्यूज निकालते हैं। पहले निकाल लो साइन अल्फा, ये वाले ट्रायंगल में साइन अल्फा लगाओ। साइन अल्फा इज अपोजिट, क्या है, 16x डिवाइडेड बाय 5।
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपॉन में है तो बाजू में लिख लेते हैं 1/4x ऐसे, तो ये 4 कैंसिल, x कैंसिल, 4/5 साइन थीटा, साइन थीटा ये ट्रायंगल में अपोजिट 9x अपॉन 5 अपॉन हाइपोटेनियस, ये छोटे वाले ट्रायंगल था, वहां पे भी अल्फा वाला छोटा ट्रायंगल लिया था, बीटा वाला भी ये छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपॉन में आएगा 3x, ठीक है, ये 3 कैंसिल इसके साथ, x स्क्वायर तो 3/5, तो साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, साइन बीटा की वैल्यू 3/5, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो b इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई i, साइन अल्फा की जगह लिखेंगे 4/5 प्लस 3/5 और ps की वैल्यू 12x डिवाइडेड बाय 5, 12x डिवाइडेड बाय 5, तो 5 इधर से कॉमन, इसके साथ कैंसिल, तो μ0 अपॉन 4 पाई, 5 कॉमन, 4 प्लस 3 8i डिवाइडेड बाय ये बचेगा 12x। तो देखो उन्होंने अरेंज कैसे किया है, उन्होंने सब साथ में मिक्स किया है, 4 प्लस 3 8 कर दिया 7, उन्होंने अरेंज किया है, अरेंज कर दो, जैसे उन्होंने लिखा है वैसे लिखने की कोशिश करो, के रहने दो बाहरी, μ0 फिर है साथ में i और μ0 i आ गया, ये बचा 7 डिवाइडेड बाय अपॉन में 48 पाई और x, तो उन्होंने यहाँ k लिखा है, बाकी सब अपना मैच हो गया, k की जगह 7 आया, तो अपन बोल सकते हैं k की वैल्यू 7, तो उन्होंने अरेंज करके दिया, उन्होंने ऐसे लिखा है k ब्रैकेट में μ0 i अपॉन 48 पाई x, उन्होंने ये लिखा है, तो उन्होंने बोला k की वैल्यू पहचानो, μ0 i 48 पाई x, μ0 i 48 पाई x, k की जगह हमारा आया 7, तो ये 4 प्लस 3 मैंने 8 लिख दिया था, यहाँ पे 7 है, ये 7 μ0 है, तो 7 आ गया k की जगह, k की वैल्यू हम लोग लेंगे 7, तो यहाँ हमारा आंसर मिल गया 7। ये मैथ्स वाले फॉर्मूले से निकाला, तो याद रखो ये 3 है, तो टोटल 5 है, 3x अपॉन 5, ये 4 है, तो ये 16x अपॉन 5, 4 3 12 x अपॉन 5, या फिर मैथ्स वाले फॉर्मूले से निकालो, मैथ्स में आपका 8 9 10 में हुआ होगा ये ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करना, देख लो, तो साइन अल्फा अलग साइन बीटा अलग, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, देख लो, तो ये हमारा हो गया 6th फॉर्मूला, देख लो दिखाते हैं इसको, 13th वाला लेते फिर, ये नोट डाउन कर दो, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लें, ये ट्रायंगल में साइन अल्फा लिए छोटे, ये ट्रायंगल में साइन बीटा, वाला देखो 6 वाला हो गया, 13th वाला हो गया, the magnetic induction at point B which is at a distance 4 cm, distance दिया है 4 cm, 10⁻⁻8 टेस्ला, 10⁻⁸ टेस्ला, the field of induction at a distance, अरे यार ये किसने पूछ लिया, चलो ठीक है, R2 is equals to 12 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड सेकंड केस में निकाल लिया अपने को, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस r अपॉन r मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सिंपल था, ये आप लोगों को आना ही चाहिए था, बट ठीक है पूछा है तो क्या करेंगे, v2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1, सॉरी r1 अपॉन r2, सो r1 is 4 divided by 12, v2 divided by
is 10 raised to minus 8. So we can say B2 is 1 by 2, sorry 1 by 3 into 10 raised to minus 8. तो उसमें कैसे लिखा है आंसर वो देखो, पॉइंट में है तो इसको रिवर्स कर लेंगे, पॉइंट में 3.33, एक्चुअल में 0 पॉइंट आएगा, एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे 10 रेस टू, या ऐसे लिखो 10 डिवाइडेड बाय 3 into 10 रेस टू minus 9, तो ये 3.33 into 10 रेस टू minus 9 कैसे, so this is the second मैग्नेटिक फील्ड। ये आना चाहिए था, ये पूछना ही नहीं चाहिए था, पर ठीक है, B is inversely proportional to R, देख लो 13 1, ए ऑप्शन आएगा, 6 वाला जो लिया था उसका सी ऑप्शन, देख लो। फिर चलते 24 वाले, जिन्होंने भेजा है ठीक है, अगर उन्होंने सॉल्व करके भेजा होगा तो बहुत ही अच्छा है, रैंडम कुछ भी भेज दिया होगा तो गलत ही है, पर ठीक है कम से कम भेजा तो है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आया। दिन भर घर में फिर भी सॉल्व नहीं होते, कब के दिए हुए हैं चैप्टर। नेक्स्ट देखो 24 वाला देखो, a wire of length L is bent in a circular loop of radius R and carrying a current I. The magnetic field at the center of loop is B. तो ये है जिसकी रेडियस हम जो कैपिटल R से डिनोट कर लेते, तो मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर का फॉर्मूला μ0 I अपॉन ट्वाइस R, सपोज ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं the magnetic field at the center of the loop is B. The same wire is now bent into a double loop of equal radius. अब इसी वायर को सीधा करके छोटी इसमें टर्न लिया है, बट यहाँ पे हमने दो लूप कर दिए, अब इसकी रेडियस है स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ लूप्स थे 1, तो एक्चुअल फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते, नंबर ऑफ टर्न्स लेना है तो μ0 I अपॉन ट्वाइस r, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल दी, हो गया, यहाँ पे n की वैल्यू 2 लेना है, बट साथ में रेडियस भी बदली है, पर लेंथ सेम है। तो पहले वाले की लेंथ थी, रिलेशन निकालना ध्यान देना, पहले वाली लेंथ थी 2 पाई r पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस, यानी हम लोग चाहे तो इसको l लिख सकते हैं। अब उसके दो लूप बनाए जिसकी रेडियस है स्मॉल r, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई r पर कितनी बार, 2 बार, तो ये l को हटा दो, यानी ये पहले का एक लूप का सर्कमफ्रेंस, अभी दो लूप का सर्कमफ्रेंस इनटू 2 कर दिया, सेम है लेंथ, तो ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल, रेडियस का रिलेशन निकल जाएगा। सो स्मॉल r कैन बी रिटन एज, ये 2 इधर ले लो, r अपॉन 2, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेकंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। B2 ये B1 की समझो, तो μ0 n की जगह लिखेंगे हम लोग 2, फिर लिखेंगे I अपॉन ट्वाइस स्मॉल r, चलो फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख दिया था पहले, फिर वैल्यू डालेंगे μ0 n I अपॉन ट्वाइस स्मॉल r, ठीक है, μ0 n की वैल्यू 2 I वैसे अपॉन ट्वाइस स्मॉल r की जगह कैपिटल R अपॉन 2, ये रिलेशन निकालना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, μ0 I अपॉन ट्वाइस r अलग कर लो, ठीक है, ये 2 और ये 2 पर मल्टीप्लाई यानी 4, तो इसके साथ ही रिलेशन निकालना है, तो μ0 I अपॉन ट्वाइस r, μ0 I अपॉन ट्वाइस r, तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड केस में है B2, इट विल बी 4 इनटू ये है B फर्स्ट वाली केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है, 4 टाइम्स, ये तो ये है हमारा आंसर, यहीं पे लिखना है, यहीं पे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 4 और ये है ब्रैकेट B, इसका भी था आंसर। अब दो लूप बनाए तो 4 into 0, 3 लूप बनाएंगे, अगर इस पर से डायरेक्ट याद रखना है तो 3 लूप बनाएंगे तो 9 into B 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो वो लॉजिक याद रख सकते हैं। सेम अगर 4 लूप बना लेंगे वहां पे तो 16 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, अब अगर ऐसा है तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो अभी इसका आंसर 24 वाले का देख लो क्या आएगा, C वाला, देख तो ये हमारा 24 वाला हो गया।
उसके बाद देखते 34 वाला मोटा मोटा। वाला देखो 34 में क्या है। Battery is connected between 2 points A and B of a circumference of a uniform conducting ring of radius r and resistance r. One of the r AB of the rings subtend an angle theta. अच्छा, the value of the magnetic induction. अच्छा, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो ये मैंने समझाया था कि जैसे करंट यहाँ से आ रहा, ठीक है, और यहाँ से वापस जा रहा, तो यहाँ से करंट जा रहा और यहाँ से करंट जा रहा, तो याद रखो अगर ऐसे करंट डिवाइड होके जा रहा होगा इधर से और इधर से, तो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है। अब यहाँ पे एंगल जो है वो कितना भी रहो, अगर आप इस डायग्राम को ऐसा भी बना लेंगे, इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जो आ रहा, तो यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन 0, तो एंगल पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। तो उन्होंने भी वैसे ही बोला है, देखो ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इधर हम लोग बैटरी लगा रहे हैं, यहाँ से करंट आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर और इधर, इधर से और इधर से। अब इधर लेंथ ज्यादा है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट कम रहेगा, यहाँ करंट ज्यादा रहेगा, पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। एक की मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड तुम लोगों की तरफ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम आएंगी, इसीलिए यहाँ पे भी नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन 0 रहेगा। ये एंगल यानी ये पॉइंट यहाँ पे लो या सेंटर में ले लो या इधर और इधर ले लो, कहीं पे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना अगर ऐसी भी डायग्राम रही, रेक्टेंगल भी बना दिया हम लोगों को और बोला कि करंट इधर और इधर डिवाइड हो रहा, तो सेंटर में जैसे डिवाइड हो रहा तो मैग्नेटिक इंडक्शन 0। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा, जब पढ़ाया था तब लिखा है, ध्यान से एक बार वीडियो देख लेना, लगे तो वापस है अभी भी। तो इधर से करंट जा रहा, इधर से, तो यहाँ से करंट आए हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा बेटा, ध्यान रखना। तो ऐसे कहीं पे भी आए, ऐसा या ऐसा कहीं पे भी आए, तो याद रखो नेट जो सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 0। इस करंट कैरी वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू द पेपर, और इसका अगर हम निकालेंगे ऐसे कर्व फिगर्स देखो तो तुम लोग की तरफ, और दोनों का सेम आएगा, नेट रिजल्टेंट 0। तो उसका आंसर आएगा 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, डी ऑप्शन। तो कैसे भी रहो याद रखना, यहाँ पे अगर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा तो एंगल कुछ भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर वाले में मैग्नेटिक इंडक्शन 0। आधे में भी डिवाइड हुआ तो भी सकता है, इधर से और इधर से, ठीक है। ये लिखाया हुआ है, वीडियो में देख लेना एक बार, या फॉर्मूले अगर आप लोगों ने लिखे होंगे तो वहां मैंने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए थे। ये ऐसे कर्व वाले डायग्राम का फॉर्मूला लिखा था, फिर सेमी सर्कल वाले का लिखा था, उसके बाद ये था, तो उसमें ऐसे भी रिंग का डायग्राम बनाया था अपने, कि ऐसे रिंग अगर फंसा है तो कैसे, उसके पहले ये लिखा हुआ, तो वहां देख रहे हैं, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये हमारा हो गया 34 वाला। नेक्स्ट देखो 60 वाला। 60 पेज पलटा हो, पेज नंबर 4 पे है 60 वाला क्वेश्चन। A neutral point is obtained at the center of a vertical circular coil. Circular coil vertical है, carrying current. The angle between the plane of the coil and the magnetic meridian is, ये देखो अर्थ एज अ मैग्नेट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल अर्थ एज अ मैग्नेट, ठीक है, तो ये अर्थ एज अ मैग्नेट है, और यहाँ पे कॉइल हम लोगों को ऐसी रखनी पड़ेगी कि हम लोगों को न्यूट्रल पॉइंट मिले, यानी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो 0, ठीक है। तो ये समझो अर्थ एज अ मैग्नेट, और यहाँ हम लोग कॉइल रख रहे हैं, एक की मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक की मैग्नेटिक फील्ड इधर, ऐसे आनी चाहिए। तो ये कॉइल वर्टिकल रखे और ये हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल है, ये ध्यान रखना। देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन में क्या था।
60। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए इक्वल एंड अपोजिट। तो ये है अर्थ, समझो अर्थ एज अ मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, समझो कॉइल यहां रखा है सर्कल ऐसे वर्टिकल सर्कल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। या ऐसे रख के याद रखो, एक का न्यूट्रल पॉइंट इधर और दूसरे इधर, दो मैग्नेट है बीच में न्यूट्रल पॉइंट ऐसे, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक की मैग्नेटिक फील्ड इधर, बार हॉरिजॉन्टल है, कॉइल हमने को वर्टिकल रखना पड़ेगा, तो ये कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये अर्थ एज अ मैग्नेट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो कॉइल वर्टिकल है, बार हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल आएगा 90 डिग्री, तो वो देख लेना। ये हो गया हमारा 60। उसके बाद देखते हैं 71। A straight wire carrying current 10 ampere is bent into a semicircle। अरे यार ये भी पूछिए, चलो ठीक है ले लेते हैं। सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड किया, ये ऐसे, ये फॉर्मूला भी लिखा के दिया है। द एंगल, सॉरी कौन सा ले रहे 71, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहाँ निकालना है। इसका फॉर्मूला बताया था, ये जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था, μ0/4 पाई I इंटू थीटा अपॉन रेडियस r। तो अभी फिलहाल जो थीटा है वो है ये, हमने ये वाली डायग्राम का जनरलाइज लिखा था, ये एंगल थीटा और ये करंट फ्लो हो रहा है या I, तो उसके लिए सेमी सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू पाई, तो इट इज μ0/4 पाई, करंट I इसकी जगह लिखेंगे पाई अपॉन में r। तो इसको सिंपलीफाई करो, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, आंसर निकालना है। तो μ0/4 पाई कैंसिल मत करो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू डाल दो ना, 10⁻⁻⁷। करंट कितना दिया है 10 एम्पियर, ये भी आ जाना चाहिए था यार, तुम लोग फॉर्मूले देखे नहीं है, इसका मतलब जिन्होंने भी डिफिकल्टी भेजी है वो लोग फॉर्मूले अच्छे से ध्यान से देख के करो। और ये पाई की वैल्यू ये हो गए I इंटू पाई एंड डिवाइडेड बाय रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻², तो ये 5 1 जा 5 2 जा 2 इंटू 3.14 इंटू ये -2 ऊपर जाके प्लस यानी 10⁻⁻5, so it will be 6.28 into 10⁻⁻5 टेस्ला। तो 71 वाले का ऑप्शन आएगा सी। ये भी आ जाना चाहिए था, सेमी सर्कल का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ है, देख तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के डिफिकल्टीज हो, नोट डाउन कर। तो ये है टाइप 2 की डिफिकल्टीज। टाइप 2 है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें साइक्लोट्रॉन वगैरह की इक्वेशन है, भले ही कैंसल्ड पोर्शन में है पर मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया और कॉम्पिटिटिव केस में है ही वो, तो ये याद रखना। उसके बाद अगर MSCT है तो जो कैंसल्ड पोर्शन है वो कैंसल्ड है, वो करने की जरूरत नहीं है, MSCT में कैंसल्ड पोर्शन है, पर अगर आप नीट और JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पूरा करना पड़ेगा। इसमें के कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि बहुत छोटा वीडियो भी नहीं बने, और इसमें से जो बचेंगे वो सेकंड टाइप के और थर्ड टाइप के फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, तो 2 वीडियो में हमारा हो जाएगा काम। तो पहले हम लोग 6th वाला ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास दिया है, चार्ज दिया है एंड मूव विद द वेलोसिटी दिया है, एंटर अ रीजन विद मैग्नेटिक फील्ड वेयर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, इट इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो साइक्लोट्रॉन का एक प्रॉब्लम है, रेडियस दिया है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 6th वाले में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइक्लोट्रॉन में रेडियस का फॉर्मूला, तो हम लोग लेंगे R इज इक्वल्स टू mv अपॉन bq। साइक्लोट्रॉन में रेडियस का इक्वेशन डिराइव किया है, ठीक है। सो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो b इज इक्वल्स टू mv अपॉन q इंटू r। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सिंपलीफाई आप लोगों ने करना, कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेना। चलो करो, मैं वैल्यूज डाल देता हूँ।
mass of electron is 9 into 10 raised to minus 31. Velocity is 10 raised to power 6 divided by charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 into radius is 0.1 यानी 10 raised to minus 1. ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू पॉइंट अरेंज कर लो, ये हो गया 20, इसमें से माइनस 11, तो ये बचेगा 10 रेज़ टू पावर 5. तो इसको सॉल्व कर लेना. 9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5, ये प्लस ये माइनस बचे माइनस 5. तो ऑप्शन देख लेना, माइनस 5 वाले दो है, एक बी है एक सी है, तो डेफिनेटली बी आएगा, सी तो आ ही नहीं सकता. 9 डिवाइडेड बाय 1.6, तो देख लेना, उसको सिंपलीफाई कर लेना, बी आंसर मैच हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा 6th वाला. देखिए नोट डाउन कर लो. तो 11th वाला बेटा एक बार छोड़ देना, 11th वाला हम लोग बाद में देखेंगे, उसको देखेंगे, उसमें लूप ज्वाइन है कि वो बताएंगे प्रॉपर्ली, तो हम बाद में देखेंगे. अब हम ले रहे हैं 18th वाला. देखो 18th वाला पढ़ लेते. अब प्रोटॉन मास दिया है, चार्ज दिया है, एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ध्यान रखो थीटा 90 डिग्री है. इंटेंसिटी 2 टेस्ला दिया है, वेपर पर मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है. तो याद रखो फोर्स का फॉर्मूला है एक्चुअल चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, इट इज बी क्यू वी साइन थीटा. बट साइन थीटा नहीं लेंगे बिकॉज साइन 90 इज 1. अब ये बचा है फॉर्मूला, फोर्स की जगह लिख लो मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमेशा हम लोग लेते, और हमारे को यहाँ पे निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ही निकालना है. तो एक्सेलरेशन इज बी क्यू वी अपॉन एम. सब वैल्यूज दी है, सिंपलीफाई आप लोग नहीं करना. चलो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर ही देता. इतना लिखे है, तो मैग्नेटिक फील्ड है 2, चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, वेलोसिटी 3.4 इंटू 10 रेज़ टू 7 डिवाइडेड बाय मास 1.67, प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 kg. इसको अब सिंपलीफाई आप लोग करना, रफ आंसर आ जाना चाहिए. ये और ये कैंसिल कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली 6.8, और बाकी पॉइंट अरेंज कर लेते. ये 27 ऊपर जाके प्लस, और ये माइनस कर दो, तो -7. देखो कितना आ रहा हो, वेलोसिटी बराबर डालेंगे 7 माइनस 19 और ये 27. ठीक है, ये 27 प्लस 27 7, ये हो गया 34, और ये माइनस यानी 15. सो इनटू 10 रेज़ टू पावर 15. तो 6.8 इंटू 10 रेज़ टू 15 है अप्रोक्सीमेट. इसको हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, 1.6 1.67 रफली आंसर निकलिए. तो उसमें देखो 6.5 इंटू 10 रेज़ टू 15 को एक ही ऑप्शन है जैसा चाहिए अपने को, तो ये ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा. एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, 1.6 1.67 कैंसिल, ये आंसर अपना रफ निकला है, ए वाले के साथ मैच हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा 18th वाला. अब देखो 39 बचे हुए जितने लेना है उतने लेंगे, फिर बचे हुए थर्ड टाइप के साथ कंटिन्यू कर लेंगे, जो छूटेगा वहां से. ठीक है, नेक्स्ट देखो इट इज 39 पेज पर. A beam of well collimated यानी narrow beam है. Cathode ray travel with the speed of 5 into 10 raised to 6, enters a region of mutual perpendicular electric and magnetic field and enters undeflected. तो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं,
तो अभी कौन सी बीम बोले उन्होंने, कैथोड रे से। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा देंगे तो याद रखना, अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज ले, ये अपन ने साइक्लोट्रॉन में एक्सप्लेन किया है राइट हैंड रूल से कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट में जाएगा, यानी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये बताया है मैंने वेलोसिटी सिलेक्टर करके, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है खाली तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उसके अपोजिट में, ठीक है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऊपर जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो नीचे जाएगा। बट अगर अपन बोल रहे हैं कि वो एक जैसा स्ट्रेट जा रहा है और यहाँ हिट कर रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है Q into E और मैग्नेटिक फील्ड का BQV, Q कैंसल। सो वी कैन से अपने को निकालना क्या है वहां पे, देखो 39 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। E is equals to B into V। मैंने वेलोसिटी सिलेक्टर करके बताया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था E upon V, देख लेना, ये भी बताया। सो B की वैल्यू हमारे पास है 0.02 और वेलोसिटी दी है 5 into 10⁶। 5 to 10 यानी 0.1, पॉइंट हटा दो तो 10⁵ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जो भी है। तो याद रखो, फिर से बताया था हमने ये पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा था, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, देखो तो हमने दिखाया था कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव एंटर करेगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सर्कुलर मोशन, समझाया ये साइक्लोट्रॉन की टाइप। बट निगेटिव है तो उसके अपोजिट में जाएगा, ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दो और इधर पॉजिटिव कर दो, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, इधर निगेटिव, तो ये निगेटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। पर अगर वो दोनों भी तरफ डेविएट नहीं हो रहा और स्ट्रेट जा रहा, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ऊपर खींचने वाला और नीचे खींचने वाला दोनों सेम है, तो वो दोनों सेम लिखिए। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q into E, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल BQ। बस इसको सिंपलीफाई करना। इसको वेलोसिटी सिलेक्टर भी बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से आगे निकलना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे बाय प्रॉपर वैल्यू ऑफ E and V। तो वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला लिखा ही था आपने, E upon V, वही फॉर्मूला है, देख। तो ये है 39, देख लो, मिटा दे। अब देखो 39 होना हो गया। अब हम चल रहे हैं हमारे 66 वाले प्रॉब्लम, ये वाला 66 पेज पढ़ लो, पेज नंबर सेकंड टाइप, पेज नंबर है 10, 66। द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 मेगाहर्ट्ज। इफ द रेडियस दिया है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, दो ही चीजें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 66, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था B² Q² R² अपॉन ट्वाइस m, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज कर लेंगे बाद में। पहले फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन टाइम पीरियड का देख लेना, फ्रीक्वेंसी का रिवर्स BQ अपॉन 2πm, फ्रीक्वेंसी f से भी डिनोट कर सकते हैं। टाइम पीरियड आया था 2πm अपॉन BQ, फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा। साइक्लोट्रॉन में दोनों इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको थोड़ा उसके जैसे अरेंज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी B चाहिए, Q चाहिए, ये B ये Q अपॉन में 2 चाहिए, पाई लेंगे और m लेंगे उसका स्क्वायर। तो B² Q² तो था ही पहले से, वो छोड़ दो। R² भी लिख लिया तो B² Q² R² हो गया। m नीचे एक ही था, हमने एक लिया है तो इंटू कर लेंगे m, ठीक है। और 2 था, हमने एक्स्ट्रा 2 लिया है तो इंटू करेंगे ऊपर 2, तो ये हो गया ट्वाइस m ऊपर, और
एक बचा है पाई, पाई नहीं था हम लोगों ने लिया है, तो यहाँ हम लोग लेंगे साथ में पाई स्क्वायर। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करके देख लो, सही पे वही बचता क्या, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 2 बचेगा अपॉन में, ये आ गया पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, m स्क्वायर है, एक m कैंसिल तो अपॉन में एक m बचेगा। अब यहाँ हम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दी है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो कितनी दी है, 66 ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 मेगाहर्ट्ज यानी 10⁻⁷ उसका स्क्वायर, रेडियस है 0.5, रेडियस है 0.5 उसका स्क्वायर इनटू 2 इनटू मास, मास नहीं दिया है यार, ठीक है, प्रोटॉन का मास गिवन रहेगा, अपन लिख लेते 1.67 इंटू 10⁻⁻27, पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली ले लेते 10, तो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 स्क्वायर 0.25 इंटू ये 2 इंटू ये बचा, ये मास 1.67, ये हो गया 0.25, ये 2, ये 1.67, ये 10, अरेंज कर लेंगे, ये 10 और ये 14 और ये 15, तो ये बचेगा इंटू 10⁻⁴ 10 14 10 15 5 7 12 और -12, इसको अरेंज कर लो, देखो सॉल्व करो इसको, कितना आता आंसर, सिंप्लीफाई करना उसको, ये ले लेते हैं हम 52 यानी 5 पॉइंट हटाए इंटू 1.67 इंटू ये 10⁻⁴, ये पॉइंट हमने शिफ्ट किया 0.5 का यानी 10⁻⁻13, और ये हमारा आंसर है जूल्स में, पर वहाँ सारे आंसर हम लोगों को 66 में दिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये बेटे ये हटा रहा, सब्स्टिट्यूशन देख लेना एक बार, अच्छा यहाँ लिख लेना, तो हम लोग इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय जूल्स में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो रफ आंसर निकलेगा तो चलेगा, ठीक है चलेंगे, 1.6 इसके साथ कैंसिल कर दो तो आंसर बचेगा 5 इंटू 10⁻, ये बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 10⁻6 हटा दो, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये निकल गया काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहाँ पे 5.1 दिया है, हमने इसको रफली कैंसिल कर दिया है इसलिए 5 आया, तो ये हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा 66 वाले का डी, 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली 5 ऑप्शन नहीं रहते, याद रखना, तो इसमें थे तो ठीक है चलेगा, तो ये हमारा 66 वाला हो गया। तो देखो इसमें सभी वैल्यूज गिवन नहीं थी, पर हमने इसको थोड़ा अरेंज कर लिया, जो वैल्यूज गिवन थे उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया, तो ये कैसे बनाया देख लेते, जो एक्स्ट्रा लिए वो इधर अरेंज किया है, देख लो, नोट डाउन करो मिटा दे इसको। अब देखो 74 वाले में डायग्राम है, एक एक डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखो क्वेश्चन है, द फिगर शोज 3 सिचुएशंस व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा विथ वेलोसिटी v ट्रैवलिंग b, डायरेक्शन निकालना है की, हम लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, वो भी बताया मैंने, आप लोग चाहे तो राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का दिया है, ठीक है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ये जो हम राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, याद रखना पॉजिटिव के लिए लगा रहे हैं, नेगेटिव की जब डायरेक्शन लेंगे तो उल्टी कर देना, उसमें उल्टी मत कर देना, डायरेक्शन रिवर्स कर देना,
हम राइट हैंड रूल लगाओ या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं वो मैंने बताया आप लोगों को वीडियो में देख लेना एक बार, पर टेक्स्ट बुक में राइट हैंड रूल ही है, पर मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बताया है, ठीक है। तो दोनों से एक बार मैं बता दूंगा, राइट हैंड रूल से भी बता दूंगा और लेफ्ट हैंड रूल से भी बता दूंगा, दोनों से याद रखना। तो देखो पहले हम लेफ्ट हैंड रूल से ले लेते हैं। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर इंडिकेटेड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वेलोसिटी या मोशन की डायरेक्शन पर पॉजिटिव चार्ज की, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इधर है z एक्सिस की तरफ पॉजिटिव z, बट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नेगेटिव z। फर्स्ट वाले का नेगेटिव z आ गया, पॉजिटिव का नेगेटिव आ गया, देख लो एक बार। राइट हैंड रूल से भी देख लो, करंट मतलब चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, पर पॉजिटिव की ले रहे हैं अपन, नेगेटिव की डायरेक्शन बदल दे रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड थंब, तो ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा z एक्सिस, तो हम फिर से लिखेंगे नेगेटिव z एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा देखो लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे, ये फर्स्ट का नेगेटिव z एक्सिस आ गया, दूसरे वाले में मैग्नेटिक फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो क्रॉस लगा देते, z नेगेटिव z की तरफ है और वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट यानी मोशन, और ये तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आ रहा तो हम लिखेंगे नेगेटिव x। राइट हैंड रूल से भी बता देता, मोशन यानी वेलोसिटी, करंट जिस डायरेक्शन में है वो, मैग्नेटिक फील्ड ये देखो, ये सर थंब इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी ऐसे सर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और ये थंब इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर जा रहा हो इधर, यानी पॉजिटिव एक्स लिखते समय नेगेटिव एक्स, क्योंकि ये जो हम लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल लगाते ये हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करके लगा रहे हैं, कन्वेंशनल करंट को करके एक पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है तो डायरेक्शन बदल देते। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसी केस में याद रखो फोर्स एक्टिंग जीरो, कहीं नहीं जाएगा, वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर से देख लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल दोनों से बता देता, फ्लेमिंग्स पहले लेफ्ट हैंड रूल से बता देता, ध्यान देना। ये मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट इंडिकेट करता है यानी चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, हम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इधर आया देखो, समझ में आया। तो पॉजिटिव अगर है चार्ज तो इधर आएगा, तो नेगेटिव उसके अपोजिट है। हाँ अब इसमें देखो राइट हैंड रूल, ठीक है, फर्स्ट फिंगर करंट डिनोट करता है उसमें, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो करंट मतलब चार्ज कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड थंब पॉजिटिव z की तरफ है, इलेक्ट्रॉन है इससे नेगेटिव z, तो ये देख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा इसमें नेगेटिव नेगेटिव जीरो, यानी बी वाला ऑप्शन नेगेटिव z नेगेटिव x एंड जीरो, देख लो। तो लेफ्ट हैंड रूल भी बताया है मैंने, या राइट हैंड रूल जो टेक्स्ट बुक में है वो यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, देख लो। 74 ले लेते लास्ट, सॉरी 84 ले लेते लास्ट, उसके बाद जो बचेंगे सेकंड टाइप के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे और टाइप 3 के भी ले लेंगे उसमें, तो 84 वाला देख लेते लास्ट, फिर 86 से नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। 84 वाला देखो, two particles A and B of mass A, mass B, mb here respectively have same charge same है दोनों पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे, परपेंडिकुलर है, स्पीड दिया है दोनों की रिस्पेक्टिवली, देन एम ए बी ए का रिलेशन बताना है, ठीक, रेडियस का फॉर्मूला था r is equals to mv upon bq, देख लो दिस इज द इक्वेशन फॉर रेडियस r is equals to mv upon bq। चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दोनों मेंशन किया है, तो वी कैन से r is directly proportional to mv, ये दोनों सेम है तो रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। हाँ तो रिलेशन निकाल रहे हैं आप, एम ए अच्छा एम ए वी ए कौन बेटर है वो देखना है,
द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज दिस एंड द ट्रैजेक्टरी आर एज शोन। ट्रैजेक्टरी डायग्राम में देखो, ये तो समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज सेम है, रेडियस देखो किसकी ज्यादा है, ए वाले की रेडियस ज्यादा है, डायग्राम में देखो ये और ये, ए वाले की रेडियस ज्यादा है, बी वाले की रेडियस कम है, तो हम लोग लिखेंगे आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। ये कैसा है समझ में आया, बी और क्यू कांस्टेंट सेम बोला है उन्होंने कि बी मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों के लिए और चार्ज दोनों का सेम है, मास और वेलोसिटी अलग है, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमवी, ये फॉर्मूले से। अब डायग्राम पर से दिख रहा है कि ए वाले की रेडियस ज्यादा है, बी वाले की रेडियस कम है, तो वो लिख लिया, तो यहाँ आर की जगह ये डालो, एम ए वी ए रिलेशन वही एम बी वी बी, क्योंकि ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी, तो आर की जगह एम बी, ये आर की जगह एम बी, रिलेशन वही रखना है, डायरेक्ट वेरिएशन है तो रिलेशन सेम, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो, बी ऑप्शन मैच हो गया, एम ए वी ए इज ग्रेटर देन एम बी वी बी, ठीक है। देखो तो ये हमारा हो गया 84। 86 से आगे 4-5 वो बचे हैं और टाइप 3 में जो भी आपने डिफिकल्टी है भेजी है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।